हेलो दोस्त, आपका माइंड सोचता है कि इंग्लिश बोलेंगे, बट आप जब बोलना चाहते हो आपकी जबान से वर्ड निकलता नहीं, आप हिचकिचा जाते हो, शर्मा जाते हो। आपको हो रही है अगर इस तरह की प्रॉब्लम, इसमें आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली गलती क्या है कि आपने गलत शुरुआत की है। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, जो आपकी गाड़ी लड़खड़ाए ना, यानी आपकी जबान लड़खड़ाए ना, आप अटके ना। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, तो समझते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कुछ वर्ब से याद कर लेनी है, और ऐसी वर्ब याद करनी है जो आपके डेली रूटीन में यूज में आती है, यानी कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें यूज में आती है। ऐसी वर्ब बिल्कुल याद नहीं करनी है जो आपके यूज में नहीं आती। तो आपको केवल वही वर्ब याद करनी है जो आपकी डेली रूटीन में यूज में आती है। तो ऐसी वर्ब जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ब हमने लिख रखी है, जैसे गो, कम, रन, प्ले। इस तरह की डेली रूटीन से संबंधित आपको वर्ब याद कर लेनी है। देखते हैं कि वर्ब से सेंटेंस कैसे बनाए, यानी हम पहले सबसे पहले वर्ब याद करेंगे, सिर्फ ओनली वर्ब का यूज करके सेंटेंस कैसे बनाएं। माने होता जाना, बट गो से आप सेंटेंस बनाएंगे तो गो का मतलब हो जाएगा जाओ। नाउ यानी स्टार्टिंग में जब वर्ब लगाओगे तो आपका मतलब हो जाएगा कोई काम करो। जैसे कि आप बोलो खाओ तो ईट, जाओ तो गो, आओ कम। इस तरीके से आप जब डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस बनाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोई काम करो। तो जब किसी आप दूसरे बंदे से बोलते हैं कि ऐसा काम करो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वर्ब का यूज कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है पर, जैसे कि गो तो जाओ, कम आओ, रन दौड़ो, प्ले खेलो। यानी कि जब डायरेक्ट वर्ब का यूज करोगे तो हो जाता है कोई काम करो। तो ये आपके हो गए पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कोई काम करने को किसी से बोलोगे तो डायरेक्ट आपको वर्ब से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब किसी का आदमी को मना करना हो, यानी किसी को काम करने से मना करना हो, तब क्या करो, किसी को काम करने के लिए आप मना करोगे, उसके लिए लगाओगे डोंट। हिंदी होती नहीं, यानी किसी काम को मना करने के लिए, या इसकी हिंदी होती है मत। मतलब बोलोगे मत करो, मत जाओ, मत खाओ, इस तरीके से। तो ये देखो, डोंट डू, मत करो। तो ऐसे ही गो में लगा दोगे डोंट, तो क्या हो जाएगा, डोंट गो, मत जाओ, डोंट कम, मत आओ, डोंट रन, मत दौड़ो, डोंट प्ले, मत खेलो। यानी कि डायरेक्ट वर्ब से यूज करोगे तो इसका मतलब होगा कि कोई काम करो। अगर उसके आगे डोंट लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो काम मत करो। इसके बाद हम सीखते हैं प्लीज और काइंडली का ही। प्लीज की हिंदी होती है कृपया, और काइंडली की भी हिंदी होती है कृपया। यानी दोनों प्लीज और काइंडली का अर्थ सेम होता है, बट स्पोकन इंग्लिश में यानी स्पीकिंग में ओनली प्लीज का यूज करना है, और राइटिंग इंग्लिश में आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज काइंडली का यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करो काम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लीज डू। प्लीज का हिंदी मत निकालिए, क्या करना है आप, हिंदी नहीं निकालनी है, क्योंकि आप हिंदी निकाल लोगे तो बोलेगा कृपया करो। ठीक है, थोड़ा अजीब जैसा लगेगा। तो सिर्फ अंग्रेजों की तरह आप सोचो कि प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट। थोड़ा सा आप किसी को रिक्वेस्ट करना है तो आगे बस प्लीज लगा देना। इसमें क्या हो गया, प्लीज डू। जैसे सिर्फ आप बोलोगे करो तो डू, बट आपको रिक्वेस्ट किसी से करनी है तो प्लीज डू। ठीक है, तो ऐसे ही तो आप रिक्वेस्ट के रूप में प्लीज लगा दें। अब इन वर्बों के साथ यूज करते हैं, प्लीज गो कृपया जाओ, प्लीज कम कृपया आओ, प्लीज रन कृपया दौड़ो, प्लीज प्ले कृपया खेलो। तो इसी प्रकार प्लीज का यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, यानी प्लीज का यूज नेगेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला प्लीज डोंट डू, कृपया यह मत करो, तो ऐसे बोलो प्लीज डोंट गो, कृपया मत जाओ, प्लीज डोंट कम, कृपया मत आओ, प्लीज डोंट रन, कृपया मत दौड़ो, प्लीज डोंट प्ले, कृपया मत खेलो। तो मैंने आपके समझाने के लिए इन वर्डों में हमने कृपया लगा दिया। कृपया आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज लगा रहे हो तो उसका मतलब हो जाता है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। इस तरीके से आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंसों में प्लीज का यूज शुरुआत में कर सकते हो। चौथे नंबर पे आपको काइंडली यूज करना है, तो काइंडली का आप राइटिंग में यूज कर लेना। यहाँ पे तो स्पोकन में कोई जरूरत है नहीं। अब देखिएगा ऑलवेज। ऑलवेज की हिंदी है हमेशा, इसका मतलब है कोई काम हमेशा करो। ऑलवेज डू, हमेशा करो। तो ऑलवेज का इन वर्बों के साथ यूज कीजिएगा। ऑलवेज गो, हमेशा जाओ। ऑलवेज कम, हमेशा आओ। ऑलवेज रन, हमेशा दौड़ो। ऑलवेज प्ले, हमेशा खेलो। अब आपका ऑलवेज हो गया, अब नेवर समझते हैं। पर नेवर की हिंदी है कभी नहीं, ऑलवेज की हिंदी है हमेशा।
मतलब ऑलवेज में बोलता है हमेशा ऐसा काम करो, नेवर बोलता है ऐसा काम कभी मत करो। यानी ऑलवेज पॉजिटिव है तो नेवर नेगेटिव है, ठीक उसका उल्टा है। तो देखिएगा, नेवर डू कभी मत करो। अब इन वर्बों के साथ यूज करते हैं नेवर का। नेवर गो कभी मत जाओ, नेवर कम कभी मत आओ, नेवर रन कभी मत दौड़ो, नेवर प्ले कभी मत खेलो। इस तरीके से आप वर्ब के आगे कुछ ये वर्ड्स लगा के आप नए नए छोटे छोटे सेंटेंस सीख सकते हैं। होता क्या है कि आप जब छोटे छोटे सेंटेंस बोलोगे, इससे ये सेंटेंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे, आपकी टंग में बैठ जाएंगे, तो आपको बोलना इजी हो जाएगा। जब आप छोटे बोल पाओ तो धीरे धीरे आप बड़े सेंटेंस भी बना पाओगे। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने आपको छोटे छोटे सेंटेंस सिखाए। छोटे छोटे सेंटेंस बोल के आप अपनी स्टार्टिंग कीजिए। जब आपकी स्टार्टिंग धीरे धीरे सही हो जाएगी तो आप बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाने लगोगे और आप फिर हिलकोगे नहीं। आपका माइंड बोलेगा इंग्लिश बोलो, जबान से भी इंग्लिश निकलेगी, अगर आप ये छोटे सेंटेंस सही से बनाने लगे और सही से आपने प्रैक्टिस कर ली। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अपने यार दोस्तों फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।